हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से आइडिया लेके आए हो। अब हम देखते हैं कि आपको क्लास 9th में कितना पढ़ना है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, रियल नंबर लाइन, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये इधर एक्स और ये हम इस साइड में एक्स डैश लिख देते हैं। अगर इसी लाइन को हम मूव कर दें 90 डिग्री तो ये आपका ये कुछ ऐसा हो जाता है, मींस ये आपका 90 डिग्री है। तो अब इसको एक्स एक्सिस और जो 90 डिग्री आपने बनाया इसको हम बाई एक्सिस बोलते हैं। इसका सेकंड नेम होता है, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो हम इसको एब्सिसा बोल देते हैं, और बाई एक्सिस की बात करें तो ऑर्डिनेट बोल देते हैं। जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन। अब यहां से सेपरेशन स्टार्ट होता है कि इस पॉइंट से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस एक्स एक्सिस, अगर वहीं से बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हो तो माइनस एक्स एक्सिस, मींस इधर एक्स के जो पॉइंट होंगे वो नेगेटिव होंगे और आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स के जो पॉइंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली अगर हम बाई एक्सिस पर एबव साइड जाते हैं तो बाई एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट, और उसी ओरिजिन से बिलो जाते हैं तो बाई एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट होते हैं। अब हमें देखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट, इससे पहले एक्चुअल में एक्स कोऑर्डिनेट आपका होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना यूनिट आप चले हो। मींस अगर मैं यहां से लिखूं कि मेरा एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस होता है, और मैं बाई एक्सिस की बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। मींस अब मुझे मान लो बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स यूनिट चलना पड़ा, एक्स यूनिट में बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर चला, और मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर चला बाई यूनिट लेट कर लेते हैं हम, यहां पर इतना बाई चले जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये दोनों पॉइंट जहां पर जाकर मीट करते हैं, तो यहां पर जो ये पॉइंट आपको मिलता है इसको मान लिया P, और ये x कॉमा बाई है। अब इसको हम बात करें तो x क्या है? एब्सिसा। यहां लिखते हैं कि हमें जो एक पॉइंट मिला P x कॉमा बाई, तो P क्या था हमारा? एब्सिसा, कॉमा बाई क्या था आपका? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो, इसी के परपेंडिकुलरली वर्टिकल लाइन होती है जिसको आप बाई एक्सिस बोलते हो। बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो आप चलते हो वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आप जो चलते हो वो बाई एक्सिस होता है। उन दोनों का जो एक मीटिंग पॉइंट होता है, हमने लेट यहां कर लिया है P एक्स कॉमा बाई, इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्वाड्रेंट। कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। यह है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है आपका सेकंड, यह है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, यह है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आप याद रखें, जो फर्स्ट से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करना है। इसमें आपको देखना है साइन कन्वेंशन। मान लीजिए यहां पर आपका कोई एक पॉइंट है ए, इसके अगर हम साइन कन्वेंशन को चेक करें तो इस पॉइंट की लोकेशन x की पॉजिटिव एक्सिस पे मूव करना है, यानी कि x पॉजिटिव है। y की पॉजिटिव एक्सिस पे मूव करना है, आपको अबव जाना है, मींस y भी पॉजिटिव है। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है आपका B, यहां पर जाने के लिए आपको x तो नेगेटिव मूव करना है और y को आपको अबव जाना है, मींस पॉजिटिव एक्सिस पे मूव करना है। यहां पर हम बात करते हैं कोई एक क्वाड्रेंट, एक और हमारा कोऑर्डिनेट है C, जिसके कोऑर्डिनेट को अगर हम चेक करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में x की पोजीशन नेगेटिव है और y भी आपको
नेगेटिव एक्सिस पे चलना है, मींस वो भी नेगेटिव है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें डी, तो इस पे आपको एक्स तो पॉजिटिव चलना है, बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस दिस आपको पॉजिटिव एक्सिस पे करना है, यानी कि एक्स आपका पॉजिटिव और बाई आपका डाउनवर्ड मींस नेगेटिव है। तो यहां से आपको ये साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें एक्स और बाय पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर हम सेकेंड की बात करें तो एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव। थर्ड की बात करें तो अब थर्ड में आपका एक्स भी नेगेटिव बाय भी नेगेटिव। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमारा एक्स पॉजिटिव एंड बाय नेगेटिव। तो आप इसको नोट करिए, फिर मूव करते हैं इसके कुछ अच्छे एग्जांपल्स पर। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें कहा गया है लुक एट द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग। आपको ए बी सी डी जितने भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके सबके कोऑर्डिनेट लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं ए के साथ। ए पर पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से 6 स्टेप आगे मूव करना पड़ा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एक्स की वैल्यू, एक्स का कोऑर्डिनेट 6 हो गया और बाई का कोऑर्डिनेट अबव डायरेक्शन में कितना आप मूव किए हो, 2। अब आप बी के कोऑर्डिनेट देखते हैं तो बी पे एक्स कितना मूव करना पड़ा आपको, 3 प्लस का, और बाई आपको प्लस का 4। आप देखते हैं सी, यहां पर आपको एक्स की नेगेटिव एक्सिस पर -4 और बाई की पॉजिटिव एक्सिस पर 6। अब आप मूव करते हैं डी पर, तो डी पे आपको एक्स पर नेगेटिव एक्सिस, एक्स की नेगेटिव एक्सिस -5 और बाई की पॉजिटिव एक्सिस (2). ए पर देखते हैं एक्स की नेगेटिव एक्सिस पर -6, बाई डाउनवर्ड आप मूव करे हो -3। एफ की बात करें तो एक्स पर नेगेटिव एक्सिस पर -3, बाई पर आप डाउनवर्ड में -5। जी की बात करें तो एक्स पॉजिटिव एक्सिस पर कितना प्लस का 2, बाई अभी भी डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, कितना -4। अगर हम एच की बात करते हैं तो एक्स पर आप अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई का नेगेटिव डायरेक्शन, मींस एक्स की वैल्यू 5 बाई की वैल्यू -5। अब यहां पर आपको दे रखा है आई, एट ये जो पॉइंट है आपका जो बना रखा है आई, वो एक्स एक्सिस पर है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो पहले लिख देते हैं बाई के कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स पर कितना मूव किए हो आप, 8 यूनिट। मूव करते हैं हम जे पर, तो जहां पर क्लियर हो रहा है कि ये बाई एक्सिस पर है, मींस एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा और बाई पे कितना मूव किए हो, 5। के पर देखते हैं एक्स पर आप ऑन द एक्स एक्सिस है, क्लियर होता है कि बाई की वैल्यू 0, बाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स पर कितना मूव किए, -7, तो ये आपको मिला के का कोऑर्डिनेट। एल का कोऑर्डिनेट आपको कितना दे रखा है, ऑन द वाई एक्सिस, मींस एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा और बाई आपका -7। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें दे रखा है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इस ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है ए 2,4, तो एक्स एक्सिस पर आपको 2 मूव करना है, ये पॉइंट, और बाई एक्सिस पे आपको 4। तो ये दोनों आप थोड़ा सा इनको मूव कराओ और जहां पर इन दोनों का मीट पॉइंट मिलता है आपको, वो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 2,4। नेक्स्ट देखते हैं बी 5,-3, तो x की वैल्यू 5 है प्लस, मीन्स ये, और बाई की वैल्यू -3 मीन्स डाउनवर्ड, मीन्स आपको इसको आगे बढ़ा के लेके जाना है और इन दोनों को मीट कराना है बी। तो आपका आया 5,-3। नेक्स्ट देखते हैं सी, -5, दोनों नेगेटिव है, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आपको जाना है। तो -5 को नीचे लेके जाओ और आप इसको आगे बढ़ा के लेके आओ, जहां पर ये दोनों मीट होते हैं वो पॉइंट आपका क्या है, सी, मीन्स -5, देखते हैं नेक्स्ट डी 7,-4, एक्स की वैल्यू +7 है, बाई की वैल्यू -4 है। तो एक्स की वैल्यू +7 ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, 7 ये है, और बाई की वैल्यू कितनी है, -4, मतलब डाउनवर्ड जाना है, मीन्स आप इसको नीचे लेके आओ ये, और फिर ये दोनों जो पॉइंट आपको मिले ये है आपका डी 7,-4। पहले आपको ऑलवेज एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है, एक्स एक्सिस का पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है,
उसके बाद आपको बाई एक्सिस रिप्रेजेंट करना है। ई देखते हैं -3, 2 एक्स की वैल्यू -3 मीन्स आपको बैकवर्ड डायरेक्शन आना है, -3 ये, वाई की वैल्यू +2 मतलब ऊपर जाना है आपको। तो ये आपको कोऑर्डिनेट मिला आपको ई -3, 2। एफ देखते हैं 8, 0 एक्स की वैल्यू 8, पहले है एक्स 8, ये है आपका और ये आपका हो गया 8 एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस है मींस बाई की वैल्यू 0 होगी। तो ये कोऑर्डिनेट आपको मिलता है एफ का। देखते हैं जी 0, -6, तो x की वैल्यू 0 है और y -6 है, बाय नेगेटिव एक्सिस डाउनवर्ड है, x 0 ऑन द एक्सिस होगा मींस ये पॉइंट आपको मिला 0, -6 और इसको क्या g। फिर देखते हैं h -4, 0 x की वैल्यू -4 है, y 0 है, x कितना है आपका -4, y 0 है, तो x नेगेटिव इधर होगा -4 और y 0 ऑन द x एक्सिस होगा मींस आपका h यही है -4, 0। i की बात करें तो 0,7 x की वैल्यू 0 y 7 है, तो x 0 कहां पर होगा बाई एक्सिस पर और बाई 0 बाय प्लस 7 मींस ये आपका है i पॉइंट 0,7। j की बात करें तो x 0 है बाई -4, x 0 इस लाइन पर होगा और बाई की वैल्यू -4 मींस ये कोऑर्डिनेट। तो ये आपका हो गया क्या j 0, -4। k की बात करें तो 0,0 जो आपका क्या है ओरिजिन है, तो ये आपका हो गया k 0,0। प्लीज नोट इट डाउन और आप इसमें चाहो तो 1-2 पॉइंट बढ़ा सकते हो। मान लो अगर मैं x की वैल्यू को -6 ले लूं और इसको मैं यहां से मीट करा दूं और इसको मैंने नेम दे दिया l, तो ये कितना पॉइंट होगा मेरा, x पे कितना चले हैं -6 और j पे कितना चले हैं +6, तो ये आपका आ गया -6,6। सिमिलर आप सभी क्वेश्चनों को ट्राई करें। आई होप आप एवरी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।